डॉक्टर्स के ऊपर होते हुए मॉब अटैक्स, वाइड स्प्रेड वायलेंस, मैल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस जैसी चीजों के ऊपर सू कर देना। इसके बाद आज एक ऐसी चीज सामने आ रही है जिसको हमारी डॉक्टर्स लैंग्वेज में हम कहते हैं डिफेंसिव मेडिसिन। और आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे डिफेंसिव मेडिसिन आपकी और आपकी फैमिली को कितना इंपैक्ट दे सकती है। सो व्हाट इज डिफेंसिव मेडिसिन? आजकल अनफॉर्चुनेटली एक डॉक्टर को पेशेंट की बेटरमेंट से ज्यादा अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ रहा है और इसी को कहते हैं डिफेंसिव मेडिसिन। लुटेरा, चोर, ये सब चीजें बोली जाती हैं, पिटाई की जाती है, हॉस्पिटल्स वैंडलाइज कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आज इंडिया में 100 में से 75% डॉक्टर्स ने किसी ना किसी तरीके का या तो साइकोलॉजिकल या तो फिजिकल वायलेंस झेला है। तो कैसे काम करता है ये डिफेंसिव मेडिसिन? एक डॉक्टर अपनी जजमेंट, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल से एक पेशेंट को अच्छी तरीके से डायग्नोस करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और उसे ट्रीट करता है। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव डिफेंस मेडिसिन। इसके अंदर कोई भी डॉक्टर आज की डेट में चांस नहीं लेना चाहता है, चांस नेग्लिजेंस का, मैल प्रैक्टिस का। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही, चाहे वो रेयर हो चाहे वो सिंपल हो, डॉक्टर हर डिसीज के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा मेडिकेशंस देना चाहता है कि कहीं भी उससे कोई चूक ना रह जाए और आगे जाकर आपके वेल विशर्स, आपके रिलेटिव्स और आप खुद उसे किसी भी चीज के लिए ब्लेम ना करें। दूसरी तरफ आता है नेगेटिव डिफेंस मेडिसिन। इसके अंदर किसी भी तरीके की वायलेंस से, पिटाई से बचने के लिए डॉक्टर प्रेफर करता है कि एग्रेसिव पेशेंट्स, एग्रेसिव रिलेटिव्स से बचने के लिए सिंपल से सिंपल केसेस भी छोड़ दिए जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दोनों ही सिनेरियो में किसका नुकसान होगा? पहले सिनेरियो में आपकी पॉकेट पे इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरी सिनेरियो में एक अच्छा डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इस बदलते हुए सिनेरियो में? सबसे पहला ये जान लीजिए कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके किसी भी पेशेंट को जान का खतरा हो। दूसरा, हर एक अच्छा केस जो कि एक डॉक्टर ट्रीट करता है सर्जिकली या मेडिसिन वाइज, उसकी लाइफ के ऊपर, उसकी प्रोफेशन के ऊपर उसका एक टैग लगता है। उसके लिए वो एक अचीवमेंट होती है और उसकी उससे एक रेपुटेशन बिल्डअप होती है। तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसकी रेपुटेशन खराब हो। हर एक नेगेटिव केस पर, एक स्पॉइल्ड केस पर एक डॉक्टर से ज्यादा दुख किसी को नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए वो इमोशंस हैं और उसके लिए वो प्रोफेशन और इमोशंस दोनों हैं। आपको ये कंज्यूमरिस्ट, पैसा वसूल फिलॉसफी को अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। आप जान जाइए कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज कोई जोमैटो या स्विगी या पिज्जा हट डिलीवरी सिस्टम नहीं है जहां पर आप पैसा देंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तीसरा, आप ये ध्यान रखें कि न्यूज, मीडिया और पब्लिक गॉसिप सिर्फ एक सनसनी बनाने के लिए होता है। डॉक्टर्स की साइड ज्यादातर केसेस में नहीं सुनी जाती है, कोई भी उसको पब्लिसाइज नहीं करता है, उसकी कहानी पे कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती है। तो इसलिए वो गलत नहीं हो जाएगा। अपनी इंटेलिजेंस को यूज करें, इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी ना हो और किसी भी डॉक्टर की एक गलती के ऊपर उसकी सालों की मेहनत को आप लेबल ना कर दें, उसे एक मौका दें, क्योंकि गलती आखिरकार इंसान से ही होती है। सो किसी भी डॉक्टर को लुटेरा या फिर चोर डिक्लेयर करने से पहले आप ये सोच लें कि मेडिकल एडवांसमेंट्स एक कॉस्ट पर आती हैं। मशीन्स, मेंटेनेंस, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को भुगतते हुए एक डॉक्टर अपनी ईएमआईज में ही डूबा रहता है। एक डॉक्टर को कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है, ना ही लैंड में, ना ही इलेक्ट्रिसिटी में और ना तक कि पानी में। तो इसलिए जब एक डॉक्टर अपनी जेब से हर खर्चा करता है तो वो कहां से निकालेगा? तो अगर कुछ नेता आपको ये वादा करते हैं कि सब कुछ फ्री होना चाहिए, तो आपको फ्री हेल्थ सर्विसेज भी, फ्री मेडिसिन भी और फ्री टेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेताओं और ऐसी गवर्नमेंट से ही मांगना चाहिए, डॉक्टर से नहीं। और ये सब जानने और समझने के बावजूद अगर आपको लगता है कि सही में किसी डॉक्टर ने आपके साथ गलत किया है, तो आप कोर्ट और लीगल हेल्प लें, उसे मारे ना। हमारी इंडियन मीडिया और पब्लिक
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरह एक्ट करती है। एक गुनाह जो कि पूरी तरीके से प्रूव भी नहीं हुआ होता, उसके लिए एक डॉक्टर को पहले से ही मुजरिम डिक्लेयर कर देती है। और यही डॉक्टर जब अगर कोर्ट केस जीत के भी आ जाता है तो तब तक उसकी पूरी रेपुटेशन तबाह हो चुकी होती है। आज मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि हां, हमारे प्रोफेशन में भी ब्लैक शीप्स हैं, रॉटन एप्पल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कलंक हैं हमारे प्रोफेशन के ऊपर और गलत काम कर रहे हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर गलत लोग नहीं होते? तो क्या उन चुनिंदा लोगों की वजह से क्या एक पूरे प्रोफेशन को, पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना सही है?